हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज लाया है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी यूईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया है। इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो आपकी एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस शिक्षण सूत्र में सर्वप्रथम शिक्षार्थी के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। मतलब पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद सिद्धांत बताया जाता है। तो वे कौन सा विधि होता है? वे है आगमन विधि। और इसके विपरीत जो होता है, किस शिक्षण सूत्र में सर्वप्रथम शिक्षार्थी के सम्मुख सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण द्वारा सिद्धांतों का निरूपित किया जाता है, तो वह है निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या है? आगमन विधि के एकदम उलट है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनशील बालक में निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति होती है वे स्वतंत्र होती है, वे किसी दबाव से निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता में मुख्यतः होता है। तो सृजनात्मकता में जो बालक होते हैं उनमें जो चिंतन होती है वे अपसारी चिंतन होती है। कैसी चिंतन होती है? अपसारी चिंतन होती है। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं वे पहली बात निर्णय जो लेते हैं स्वतंत्र लेते हैं, और उनमें जो विशेष लक्षण होता है उन्हें प्रबल जिज्ञासा होता है, वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं इस तरह के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सृजनात्मकता में जो प्रमुख गुण पाया जाता है वह मौलिकता का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का आयोजन किया जाता था। तो बौद्ध शिक्षा को जो आयोजन किया जाता था वह मठों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था? तो उस अनुच्छेद का नाम था अनुच्छेद 21A। 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो वह है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम या भाषा क्या था? तो वह भाषा का माध्यम था पाली या प्राकृत भाषा के द्वारा शिक्षा दिया जाता था। किस काल में? बौद्ध काल में। और बौद्ध काल में शिक्षा देने का स्थान क्या था? वह था मठ था। अगला क्वेश्चन है कि बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? तो वे जो संज्ञा दी थी वे गीजू भाई ने दी थी, और गीजू भाई को मूछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का कैसा रूप है? तो विद्यालय समाज का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, और अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। इसमें किसी प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होता है, न कोई शिक्षक होता है, न कोई स्थान निर्धारित होता है, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो साधन होते हैं परिवार होते हैं, पास पड़ोस होते हैं, मित्र होते हैं आपके, समाज होता है, धर्म होता है, राज्य होते हैं। ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा किसकी देन है? तो बुनियादी शिक्षा जो देन है वे महात्मा गांधी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या था? तो भारत का पहला शैक्षिक चैनल दूरदर्शन चैनल का नाम था डीडी दर्शन, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग जो है वह राधा कृष्णन आयोग है, जिसकी स्थापना 1948-50 में हुई थी, और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब बनी?
तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी और दूसरी शिक्षा नीति जो बनी वो 1986 में बनी। इसको याद करने का तरीका क्या है, 68 याद रहेगा तो आपको 86 याद हो जाएगा, 8 को इधर लाइए, 6 को इधर लाइए, 86 हो जाएगा। तो दूसरी शिक्षा नीति 86 में बनी और पहली शिक्षा नीति 68 में बनी और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम शैक्षिक उपग्रह था, तो उपग्रह का नाम था वो एजुसेट और ये अंतरिक्ष में कब भेजा गया, तो वर्ष 2004 में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, तो ऑगस्ट फॉबेल को नर्सरी शिक्षा का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था 1937 में हुआ। मित्रों, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अंधों के लिए ब्रेल मुद्रालय कहाँ है, तो अंधों के लिए ब्रेल मुद्रालय या प्रेस जो स्थित है वे देहरादून में स्थित है और ब्रेल पद्धति के जो जनक है वे हैं लुई ब्रेल हैं। कौन है? लुई ब्रेल हैं। और ब्रेल पद्धति का जो प्रयोग किया जाता है वे अंधे बच्चों के पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के विद्यार्थियों से संबंधित है, तो वे अंधे विद्यार्थियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई, तो इसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह विचार है, तो यह विचार दिया है जॉन डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, तो औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है, शिक्षक निर्धारित होते हैं, समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है और इसका औपचारिक शिक्षा की एक समय सीमा होती है। इस समय सीमा के बाद औपचारिक शिक्षा आपकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय को प्यार का घर होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा, तो अगस्ट काम्टे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करके सीखो लर्निंग बाय डू का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है, तो वे है प्रकृतिवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीटी एक्ट संसद में पास हुआ, तो वह पास हुआ था 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया, तो वह था समिति हटाग समिति। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या कहलाता है, तो वे ह्रास कहलाता है। जैसे कोई बच्चा क्लास 4 में है और वे क्लास 4 की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो इसे कहा जाएगा ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान है, तो स्कूल चलो अभियान जो है सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जबकि लागू कब हुआ 1 अप्रैल 2010 को, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी एग्जाम में जब पूछे कि लागू कब हुआ तो इसका उत्तर होना चाहिए 2010 और पूछे अधिनियम क्या है तो 2009 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.O. स्मिथ ने शिक्षा के कितने चर माने हैं, B.O. स्मिथ ने शिक्षा के 3 चर माने हैं। उन चरों का नाम देख लेते हैं। पहला चर है शिक्षक या नियोजक जो स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी या नियोजनाधीन जिसे परतंत्र चर कहते हैं, पाठ्यचर्य पाठ्यक्रम, नियोजित, हस्तक्षेप ये मध्यस्थ चर कहलाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा जरूर और कोई आपको कमेंट होगा, कोई प्रश्न है तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी जारी रखें, ये जीत आपकी है और CUT BED
में एक सीट आपको जरूर पक्की करनी है इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद।